हेलो फ्रेंड्स, सीखा स्टडी सेंटर में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप सबों के लिए क्लास 8 झारखंड बोर्ड का जो बुक है डैफोडिल, उसके प्रत्येक चैप्टर को हम समरी के साथ क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो चैप्टर है द नाइफ फ्रेंड्स, इसको आज हम हमारे क्लास में आप अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। इसका प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथियों, हम लोग आज 8वां क्लास का जो बुक है डैफोडिल, उसका पहला चैप्टर द नाइफ फ्रेंड्स लेकर आए हुए हैं। द नाइफ फ्रेंड्स जो है, इसका हिंदी में इसको हम नादान दोस्त कह सकते हैं। ये जो है प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सामाजिक और नॉलेजेबल कहानी हम लोग कह सकते हैं। द नाइफ फ्रेंड्स नादान दोस्त का ट्रांसलेटेड रूप है, अंग्रेजी में अनुवादित रूप है। तो इस चैप्टर में जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसके राइटर यानी कि ऑथर के बारे में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के बहुत ही फॉरमोस्ट यानी कि विख्यात लेखक थे। यह अपने जमाने में बहुत ही फेमस थे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और उसकी डेथ 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जो थे, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, स्टोरीज एंड प्लेज लिखा है हिंदी में। बाद में इसका बहुत सारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। यह हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के बहुत अच्छे लेखक थे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदी नॉवेल राइटर ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के प्रारंभिक में यह हिंदी का बहुत ही विख्यात लेखक, उपन्यास लेखककार थे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी है, जिसमें से मोस्ट फेमस गोदान, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, हीरा और मोती, ईदगाह, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे नॉवेल्स इन्होंने लिखा है। और सारी कहानियों और नॉवेल्स को अगर आप पढ़ेंगे तो यह आज के जो हमारा जीवन है, हमारे जो जीवन शैली है, उससे मिलता जुलता समस्याओं को उन्होंने अपने कहानियों में, अपने उपन्यासों में लिखे हुए हैं। तो साथियों, आज हम लोग जो द नाइफ फ्रेंड्स पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलेगा हमारे जीवन से रिलेटेड, जो हमारे जीवन शैली को बदल सकता है। इसलिए साथियों, आप इस चैप्टर के समरी को ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इसका ये जो चैप्टर है द नाइफ फ्रेंड्स, इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन है ये हम लोग देखेंगे। मेन कैरेक्टर इसमें केशव और श्यामा है, जो दो भाई बहन है और छोटा सा बच्चा है। और इसमें क्या है कि उसमें एक चिड़िया है, उसके कुछ अंडे हैं, और केशव और श्यामा की माँ, ये मुख्य चरित्र इस कहानी में है। तो कहानी ऐसे शुरू होता है साथियों कि हम लोग अपने जीवन में, जब हम लोग छोटे थे, तो पक्षियों को देखने से काफी मजा आता था। आज का जो समय है, ये टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे चिड़ियों की मृत्यु हो रही है और हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए साथियों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो जितने भी पशु पक्षी है और जंगली जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, उसकी संरक्षण करने का हमें उपाय करना चाहिए। खैर छोड़िए, हम लोग चैप्टर में आते हैं। ये केशव और श्यामा का जो घर है, उस घर के छज्जे में, इन द कॉर्निस ऑफ हिज हाउस ए बर्ड हैड लेड एग्स, उसके छज्जे में अंडा दिया था। और केशव और श्यामा चिड़िया का बार बार अपने घोंसले में आना और उड़ना, ये दृश्य देखने में उनको काफी मजा लगता था। इसलिए वह जैसे सुबह उठते थे, आंख रगड़ते हुए
कुछ न कर देखता था और सीधे वो कॉर्निस के बगल में जाकर चिड़िया को देखता था, उड़ते हुए आना और उड़ते हुए जाना। ये दृश्य इतना मनमोहक उसको लगता था कि इसके बदले में वो दूध जलेबी भी भूल जाता था। और प्रत्येक दिन ये वॉच करता था। उन लोगों को पता चल गया कि भाई यहाँ पर चिड़िया घोंसला बनाई है और प्रत्येक दिन आ रही है, इसका मतलब यहाँ अंडा जरूर दिया होगा। तो दोनों के मन में, केशव और श्यामा के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न एराइज होने लगा। अंडा कैसा होगा, अंडा से बच्चा कैसे बाहर निकलता है, अंडा के अंदर जो चूजा है वो क्या खाता होगा। बहुत तरह के प्रश्न उनके माइंड में उठता था, लेकिन उन लोगों का जवाब कोई देने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी माँ घर के काम में बिजी रहती थी और उसके पिताजी जो थे वो किताब में बिजी रहते थे। और आपस में दोनों डिस्कस करता था, जितना समझ में आता था केशव श्यामा को बोलता था और श्यामा केशव को बोलती थी। एक दिन क्या हुआ, दोनों जो है, गर्मी का मौसम था, उसकी माँ घर में सोई हुई थी और वह क्या करता है, उन लोग प्लान बनाता है अंडा को देखने के लिए। तो घर से लाता है, एक स्टूल लाता है, केशव उसमें चढ़ता है, फिर उस छज्जा तक उसकी हाथ नहीं पहुंचता, नहीं देख पाता है। फिर नेक्स्ट एक बाथिंग टूल लाता है और उसके ऊपर अरेंज करता है और फिर उसमें केशव चढ़ के देखता है। श्यामा भी बोलते है कि मुझे भी दिखाओ, तो श्यामा को केशव बोलता है कि भाई पहले मुझे देखने दो। जब केशव देख लेता है उसके बाद श्यामा को, वो जब बारी आती है तो श्यामा को डांट देता है कि भाई अगर तुम गिर जाओगे और कहीं तुम्हारा हाथ पैर टूट गया तो माँ हम लोगों को चटनी बना देगा। अंडा ठीक है, और अंडा जब चूजा निकलेगा तब तुम्हें दिखाएंगे। और वह केशव श्यामा को अंडा नहीं दिखाता है। फिर क्या होता है, उन लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई ये जो अंडा है ये काफी, इसको धूप लग रहा है, इसको जो अंडा जो है वो उसका गद्दा ठीक नहीं है, उसको खाने के लिए उसका जो चिड़िया जो है, उसकी माँ, अंडा की जो माँ है, वो खाने के लिए उसको जो दाना चुगने के लिए बाहर जाना पड़ता है और पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था वो लोग करने के लिए तैयार हो जाता है। और केशव और श्यामा लगता है सबसे पहले एक बास्केट टूटा हुआ बास्केट लाता है और एक उसके बगल में एक पेड़ रहता है, उस पेड़ में इस प्रकार सेट करता है कि सूर्य की रोशनी उस पर न लगे। और घर से रद्दी रैक्स लाता है, कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा, और उसको 10-12 बार फोल्ड करके उसको कुशन बनाता है। कुशन मीन्स गद्दा होता है, गद्दा के टाइप बनाता है और उस पर उठा के अंडा रख देता है। घर से कुछ चावल की दाना लाता है और वहां बिखेर देता है और एक कटोरा लाता है श्यामा धोकर और उसमें पानी भी वहां रख देता है। ये सब करने के बाद वो लोग काफी खुश, अपने आप अंदर में बहुत खुशी महसूस करता है कि आज हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अंडा को सारा सुविधा प्रदान कर रहे हैं, चिड़िया को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या होता साथियों, कुछ दिनों के बाद वो अंडा नीचे गिर जाता है। अंडा नीचे गिर जाता है तो ये दोनों काफी दुखी होता है और ये लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसकी माँ आती है और उसकी माँ उसको बोलता है कि भाई आप लोगों ने अंडा को छुआ होगा। तो न केशव डर से बोल रहा है, न श्यामा डर से बोल रही है कि भाई हम अगर बोलेंगे कि केशव छुआ था तो केशव हमको मारेगा, इसलिए कोई नहीं बोल रहा था। इस तरह से केशव और श्यामा की जो मम्मी थी उसने उन लोगों को बताया कि भाई अगर कोई अंडा को हम छूते हैं तो वह टिंटेड हो जाता है, मीन्स गंदा हो जाता है और उससे चूजा बाहर नहीं आ सकता है। तो फिर क्या होता है, चिड़िया उस अंडे को गिरा देती है। इसी प्रकार तुम लोगों ने इस अंडे के साथ छेड़खानी किया और ये अंडा गंदा हो गया और यह अंडा चिड़िया गिरा दी, जिसके कारण इससे चूजा बाहर नहीं आ पाया। तुम लोगों ने 2-3 जान को मार दिया, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। साथियों, इस कहानी से हम लोगों को यह समझ में आता है कि हम लोग जिस भी काम को करते हैं अगर उसके प्रति हमारे पास जानकारी ना हो तो वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। हम उसकी भलाई को लेकर उसमें काम करने के लिए जाते हैं और अगर हमें जानकारी ना हो सकता है मेरे मन में ये सोच है कि हम उसकी भलाई कर रहे हैं और वो उस कार्य का उसके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़े और उसके लिए वह
बर्बाद या बर्बादी का कारण बन जाए। जिस प्रकार केशव और श्यामा ने क्या किया, अंडे की भलाई के लिए, चिड़िया की भलाई के लिए सारा कार्य किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि चिड़िया और अंडा के लिए यह हानिकारक साबित हुआ। इसलिए इस कहानी से हम लोग को ये सीखना चाहिए कि हमें वही काम करना चाहिए जो काम हमें आता हो। जो काम हमें न आए कृपया हमें उसे टच नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम लोगों के घर में बिजली की व्यवस्था होती है, तार कहीं कट जाता है, टूट जाता है, अगर हमें जानकारी नहीं है तो हमें नहीं छूना चाहिए, उससे हमें खतरा हो सकता है। आजकल हमारे घर, सभी के घरों में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं, बहुत सारे चीज होती है जिसको अगर हम नहीं जानते तो हमें उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए बिना जानकारी। साथियों, ये इस चैप्टर में पहला कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 है, उसमें भी 3 क्वेश्चन है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 है, उसमें भी क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके समझेंगे, उसका आंसर जानेंगे क्या होता है और क्या नहीं। साथियों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर का हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 to 3 का क्वेश्चन आंसर और समरी सब कुछ कर रहे हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करें और अवश्य देखें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स। साथियों, पहले हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन समझना होगा। अगर हम क्वेश्चन समझ जाएंगे तो कोई भी चैप्टर का समरी जानने के बाद हम उसका आंसर हमारे दिमाग में आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे कि हमें क्या पूछ रहा है तो फिर हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स। चिड़िया ने अपना अंडा कहाँ दिया। वेयर मीन्स कहाँ होता है। जैसे ही पहला वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम लोगों को समझना होगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहाँ दिया। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं कि चिड़िया ने अपना अंडा केशव के घर के छज्जे में दिया। देन हम लोग आंसर लिखेंगे, ए बर्ड हैड लेड द एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। कॉर्निस का मतलब होता है छज्जा। कॉर्निस का मीन्स छज्जा होता है, यानी कि केशव के घर के छज्जे में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What made Keshav and his sister forget about the joys of milk and jalebi? What made मतलब क्या ऐसा चीज था जो केशव और उसके बहन को दूध और जलेबी का स्वाद भी भूल जाता था। किसके कारण से? तो हम लोग पढ़े हैं कि भाई केशव और श्यामा को उनका जो चिड़िया का उड़ना बैठना आना जाना का जो दृश्य था इतना ही मनमोहक था, इतना आनंददायक लगता था कि वो लोग दूध और जलेबी भी भूल जाता था। वही चीज हम लोगों ने लिखा, सीइंग द 2 birds आर सो प्लेजर, मतलब 2 चिड़िया को देखना इतना प्लेजर था। प्लेजर मतलब आनंददायक, 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 इतना आनंददायक था कि वे लोग दे फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, दूध और जलेबी का स्वाद भी भूल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स एंजियस। सिबलिंग्स का मतलब होता है बच्चों, बच्चों, और एंजियस मीन्स चिंतित होता है। मतलब कौन सा प्रश्न जो था, कौन सा विचार था जिसके कारण वे बच्चे काफी चिंतित थे। तो सबसे उन लोगों के हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं कि उन लोगों का माइंड में वो अंडा, वो चिड़िया को देखकर तरह तरह का प्रश्न उठता था और सारे प्रश्न का जवाब एक दूसरे से मिल जाता था। उसका जवाब देने के लिए उसके पास कोई दूसरा आदमी नहीं था। उसका माँ भी अपना घर के काम में व्यस्त रहती थी, उसके पिताजी बुकिश था, वो किताब पढ़ने में मगन रहता था। तो ये सारा प्रश्न जो था उसका दिमाग में आ जा रहा था, आंसर आ रहा था। लेकिन एक प्रश्न था कि व्हाट द चीक वुड ईट। चीक मीन्स होता है चूजा, जो अंडे के अंदर होता है चूजा। ये चूजा क्या खाता होगा? दैट इज द क्वेश्चन दैट मेड देम वेरी एंजियस। यही जो प्रश्न था
दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स एंजियस। इस प्रश्न ने उन लोगों को काफी चिंतित किया था। तो इस प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का पहला क्वेश्चन, हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस। देखो हम लोग दूसरा कॉम्प्रिहेंशन चेक में जब आते हैं, दूसरा पार्ट में जब आते हैं, तो केशव क्या करता है, कॉर्निस में चढ़ के देखने का प्रयास करता है कि वहां क्या है, कितना अंडा है, कैसा है, कितना बड़ा है। तो उसको चढ़ने के लिए ये केशव और श्यामा छोटा छोटा बच्चा था, ये लोग का तो माथा या हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता था। इसलिए क्या किया, सबसे पहले वो लोग जब उसके घर में उसकी माँ दोपहर को सो जाती है, गर्मी के मौसम में उसकी माँ सो जाती है, ये लोग भी सोने का बहाना करता है। जैसे देख लेता कि माँ सो गई, वो लोग धीरे से दरवाजे की कुंडी खोलता है और एक घर से स्टूल लेके आता है। लेकिन जैसे स्टूल रखता है, स्टूल में चढ़ के देखता है तो वो बेचारा हटता नहीं है, क्योंकि वो छोटा था, छज्जा ऊपर था। तो फिर क्या किया उन लोगों ने, फिर एक बाथिंग स्टूल लाया, स्मॉल बाथिंग स्टूल, फिर एक स्मॉल बाथिंग स्टूल लाया और उस पहले वाले टेबल के ऊपर उसको अरेंज किया, रखा, इस प्रकार रखा कि ताकि वो गिरे नहीं। और केशव ने श्यामा को बोला कि भाई तुम पकड़ना और हम चढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने लिखा केशव ब्रॉट ए स्टूल एंड ए स्मॉल बाथिंग स्टूल, मतलब एक स्टूल लाया और एक स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अबव द फर्स्ट के ऊपर में उसको रखने के लिए लाया, टू रीच द कॉर्निस, छज्जे तक पहुंचने के लिए। कॉम्प्रिहेंशन चेक का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड श्यामा बेग ऑफ केशव। श्यामा जो है वो केशव से क्या प्रार्थना करता है। तो श्यामा जब केशव अंडा को देख लेता है, घोंसला को देख लेता है, तब श्यामा क्या करती है, केशव से रिक्वेस्ट करता है कि भैया मुझे भी दिखाइए, मुझे भी चढ़ाकर दिखाइए। लेकिन उसको केशव नहीं दिखाता है और उसको ये बोल के टरका देती है कि तुम्हें जब चूजा बाहर आएगा तब दिखाएंगे, अभी तुम गिर उड़ जाओगी तो तुम्हारा पैर उड़ टूट जाएगा तो मम्मी हम लोग दोनों को मारेगी। श्यामा बेग्ड ऑफ केशव टू शो द नेस्ट एंड एग्स। घोंसला और चिड़िया दोनों, घोंसला और अंडे दोनों दिखाने के लिए प्रार्थना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड श्यामा रिमेन साइलेंट इन फ्रंट ऑफ मदर। श्यामा जो है माँ के सामने साइलेंट क्यों थी, चुप क्यों थी। देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। श्यामा बेचारे उसको जब देखा, केशव नहीं दिखाया और वो लोग धूप में बाहर में था, तो उसकी माँ आ जाती है और वो लोग को पूछता कि तुम लोग बाहर में क्या कर रहे हो, क्या कैसे बाहर आ गया, तुम लोग सोया हुआ था, दरवाजे का कुंडी कौन खोला। तो केशव मेन हीरो था और श्यामा जो है बेचारी डर से या प्रेम से अपने भाई को बहुत प्रेम करता था, या उसको भी ये डर था कि हम केशव का साथ दे रहे हैं, मतलब एक क्राइम करने वाले का साथ हम दे रहे हैं तो हम भी दंड के भागी बन सकते हैं। अगर केशव को मारेगा मम्मी तो मुझे भी मार सकता है, इसलिए वो दोनों, या हो सकता है उसका भाई से उसका बहुत लगाव था, प्रेम था, या हो सकता है उसके मन में ये भी डर था कि अगर केशव को पीटेगा तो मुझे भी पिटाई पड़ेगा, इसलिए वो बेचारे एकदम साइलेंट थी। केशव को बोल रहा था, वो साइलेंट थी। वो इन लोगों ने लिखा कि श्यामा वाज साइलेंट इन फ्रंट ऑफ मदर वेदर आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वाज पार्टी टू क्राइम इज ए मैटर ऑफ सम कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान, कुछ भी अनुमान कर सकती है उसका माँ को। हम कुछ, श्यामा सोच रहे कि हम माँ को कुछ भी बोलेंगे, वो अपने मन से कुछ भी अनुमान लगा सकती है और केशव के साथ मुझे भी पिटाई पड़ सकती है, इसलिए वो बेचारी चुपचाप थी। परहैप्स इट वाज बोथ, शायद ये दोनों हो सकता है, या तो उसको प्रेम था और डर भी था, या सिर्फ प्रेम था या तो सिर्फ डर था। दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, जिसके कारण श्यामा साइलेंट थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक थर्ड का पहला क्वेश्चन, व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। पेल एंड ग्लूमी का मतलब होता है कि वह उदास और दुखी क्यों हो गया। केशव उदास और दुखी क्यों हो गया। केशव जैसे ही टूटा हुआ अंडा देखा, बेचारा उनके मन में बहुत उत्सुकता था अंडे से चूजा बाहर आने वाला दृश्य देखने का, चूजा देखने का कि कैसे होता है। लेकिन वो अंडा को जब देखा कि छज्जे से गिर कर टूट गया है तो उसका मन काफी उदास हो गया। द ब्रोकन एग्स
मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। टूटा हुआ अंडा जो है उसको उदास और दुखी बना दिया। वाई डिड श्यामा फील दैट केशव शुड बी पनिश्ड। श्यामा को ऐसा क्यों मन में लगा कि केशव को दंड मिलना चाहिए। पनिश्ड का मतलब होता है सजा। क्यों ऐसा लगा, केशव को सजा मिलना चाहिए, श्यामा के मन में ऐसा विचार आया। क्यों? जब उन्होंने टूटा हुआ अंडा को देखा तो श्यामा के मन में ये आया कि ये केशव जो है अंडा को हाथ लगाया, देखा उठा के, और फिर उसको वो सावधानी पूर्वक रखा नहीं। जिस प्रकार उसे रखना चाहिए उस प्रकार वो नहीं रख पाया और अंडा नीचे गिर के टूट गया। वही चीज हम लोगों ने लिखा, श्यामा फेल्ट दैट केशव मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली एनफ, देयरफॉर केशव शुड बी पनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड्स एग। माँ जो है, केशव और श्यामा की माँ जो है, उन्होंने चिड़िया के अंडे के बारे में क्या मेंशन किया, क्या विस्तार से बताया। तो उसकी माँ ने बताया कि जब भी कोई चिड़िया का अंडा कोई भी आदमी उसको टच कर ले देता है, छू देता है, तो वो अंडा टेंटेड हो जाता है, मीन्स गंदा हो जाता है और उससे चूजा बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए चिड़िया क्या करती है, उस अंडे को नीचे गिरा देती है। माँ मेंशन दैट व्हेन यू टच बर्ड्स एग। माँ ने ये मेंशन किया कि जब तुम उस अंडे को छूता है, चिड़िया के अंडे को छूता है, दे बिकम टेंटेड, वह टेंटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है। एंड देम द बर्ड्स डू नॉट हैच देम एनीमोर। और इस तरह से उस अंडे से चिड़िया हैच मतलब चूजा बाहर नहीं निकाल सकता है और उसको वो गिरा देता है। तो साथियों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि क्लास 8 का पहला चैप्टर द डाई फ्रेंड्स का समरी और कंप्रीहेंशन चेक 1 2 3 का पूरा क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट जो लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सीखा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।